यही आवाज कैलाश पर्वत पर गूंजने लगी। जैसे कैलाश पर्वत पर यह आवाज गूंजी, आज देवाधिदेव महादेव भगवान का दर्शन करने द्वादशी में पधारे हैं। महादेव का वही रूप। बाबा ने सोचा अगर मैं अपने रूप में जाऊंगा भगवान तुरंत पहचानेंगे, दर्शन जल्दी मिलेगा। बाबा का वही रूप है, यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी और चंद्र कपिप पग चंदा ईश्वर पीलित सुगंधा भोली शुभकारी। बाबा का वही रूप है। अब महाराज जैसे देवाधिदेव महादेव भगवान का दर्शन करने द्वादशी में पधारे, यानी चौथे दिन जैसे बाबा पधारे, अब महाराज सारे ब्रजवासी लाला का दर्शन करने सुबह 4 बजे से लाइन 4 बजे से लाइन लगती। महाराज ब्रजवासियों को कोई काम तो था नहीं। अब लाला का दर्शन सारे ब्रजवासी करने 4 ही बजे से लाइन में खड़े हो जाते। बाबा पहुंचे, देखते क्या 100-150 की भीड़। मैया ने समय को निर्धारित कर दिया, लाला का दर्शन केवल दोपहर 12 बजे तक ही होगा। बाबा ने देखा 100-150 की भीड़, बाबा पीछे लग गए। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे से लोग जाते रहे, लाला का दर्शन करते रहे। और जैसे बाबा का नंबर आने वाला, सो मैया की घंटी बज गई। लाला को दर्शन आज नहीं, लाला को दर्शन कल होगा। बाबा सोचे हो सकता है थोड़ा आज विलंब हो गया, लेकिन कल कैलाश से सुबह हम 3 बजे चल देंगे। दूसरा दिन हुआ, बाबा महाराज सुबह एकदम प्रातः काल उठ गए। ब्रजवासी और उनसे चला। अब ब्रजवासी 3 ही बजे से लाइन में लग कर के खड़े हो गए नंद के लाला के दर्शन के लिए। बाबा जैसे पहुंचे, आज और लंबी कतार, लगभग 250-300 लोग। बाबा फिर पीछे लग गए। जैसे बाबा पीछे लगे, धीरे धीरे जब समय आया, जब बाबा का दर्शन करने का समय आया, सो मैया ने घंटी बजाई। लाला को दर्शन आज नहीं, लाला को दर्शन कल होगा। बाबा ने सोचा 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लाला का दर्शन आज नहीं कल होगा। भगवान आज भोलेनाथ किए किया, ब्रज में गए, बैठ एक जगह जा करके बैठ करके भगवान को बुलाने लगे। प्रभु अरे तुम हो ही के अनुचर चर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो कृपामय। तुमको मय कुमति, ओम जय जगदीश हरे। जैसे ही बाबा ने भगवान को ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। अरे प्रभु, जब आपका दर्शन करने 2 दिन हो गए आते, आपका दर्शन हो नहीं रहा। जैसे हमारा नंबर आता है, मैया की घंटी बज जाती है, लाला का दर्शन आज नहीं, लाला का दर्शन कल हो। भगवान ने एक बहुत सरल बात कही। भगवान ने कहा आपने अपने पद के रूप में मेरा दर्शन चाहा, इसलिए मैं किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद प्रतिष्ठा पा गए, पद के बल पर यदि भगवान को प्राप्त करोगे तो भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा एक काम करिए, अपने ये रूप को पहले बदलिए। हाँ, ये रूप में दर्शन होने वाला नहीं। क्यों? आप सोच रहे हो मैं शिव होकर के जाऊंगा, दर्शन पहले मिलेगा। याद रखना, बाबा रोज आते रहोगे, घंटी बजती रहेगी, दर्शन होने वाला नहीं है। याद रखना, भगवान किसी राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाते। एक बार महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे और बगल में राम जी खेल रहे थे।
दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया, भैया सुमंत जी, अरे कम से कम राम जी को बुला लाइए, भोजन तो साथ में बैठ करके कर ले। सुमंत जी राम जी के पास गए, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजीबाल समाजा। भगवान नहीं आ रहे हैं, इस बात को देख रही हैं कौशल्या मैया। कौशल्या जब बोलन चाहे, अरे कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुके पग चले ऊपर आई, ठुमुक ठुमुके पग चले ऊपर आई, ठुमुक ठुमुके पग चले ऊपर आई। जैसे कौशल्या जी ने भगवान को बुलाने गई, भगवान ठुमुक ठुमुक करके आने लगे, क्योंकि मैया जानती है प्रभु राजा रानी के बुलाए पर नहीं जाते, भगवान तो केवल भक्त के पीछे भगते हैं। जिस दिन आप भगवान के भक्त बन जाओगे, उस दिन आपको भगवान को हेरने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान आपको ढूंढेंगे, मेरा भक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, आपकी हर चिंता को भगवान सहेंगे। लेकिन पहले आप भगवान के भक्त तो बनिए। बाबा दर्शन होने वाला नहीं है, रूप का परित्याग कीजिए। बाबा ने कहा प्रभु मैंने सोचा अपने रूप में चलेंगे, जल्दी दर्शन होगा, लेकिन ऐसा महाराज 100-150 की लंबी कतार में पीछे लगना पड़ता है, दर्शन का नंबर आता है, मैया की घंटी बज जाती है, लाला का दर्शन आज नहीं कल होगा। प्रभु कृपा करिए। आज महादेव किए क्या, एक ज्योतिषी का रूप बनाए, एक ब्राह्मण का रूप बनाए, हाथ में पंचांग लिया, मस्तक पर लगाया चंदन महाराज, और बिरज में चलने लगे। उछल उछल करके चलते लोगों की कुंडलियों को देखने लगे। अब महाराज ऐसे बाबा बने, सबकी कुंडली बताते हुए चलने लगे। अरे बिरज में ज्योतिषी एक आयो, 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 बिरज में ज्योतिषी एक आयो। नक सिक सुभग श्याम सुंदर तन, नक सिक सुभग श्याम सुंदर तन, माथे भस्म सुहायो, बिरज में ज्योतिषी एक आयो, बिरज में ज्योतिषी एक आयो। चलने लगे बाबा। पंचांग उमंग मुदित मन, यो पंचांग उमंग मुदित मन, शंकर नाम धरायो, बिरज माँ ज्योतिषी एक आयो, बिरज माँ ज्योतिषी एक आयो। कर
लख गाहत सबन के गुण गन, कर लख गाहत सबन के गुण गन, कर लख गाहत सबन के गुण गन। गोकुल आनंद छायो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो। सब लोग तालियों से स्वागत करते हैं। चरण कर निरखत, ले गोद चरण कर निरखत, परमानंद सुहायो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो। जन्म सगुन कही निरखी नयन भरी, जन्म सगुन कही निरखी नयन भरी, विपुल दक्षिणो पायो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो बिरज माँ, ज्योत सी एक आयो बिरज माँ, ज्योत सी ज्योत सी ज्योत सी एक आयो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज बाबा ज्योतिषी का रूप बनाए और पंचांगली लेकर के आज कूद कूद करके चलने लगे। जैसे बाबा पहुंचे लगभग 250-300 के पीछे लाइन। हाँ, बाबा लाइन में खड़े हुए, प्रभु रूप भी बदल लिया, दर्शन फिर भी नहीं होने वाले। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज तो बाबा आपको दर्शन अवश्य हो। अच्छा प्रभु तो करोगे क्या? भगवान ने कहा जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा आप करो। आज भगवान इतने उतावले हुए महादेव से मिलने के लिए तेज तेज भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। जैसे भगवान तेज तेज रोना प्रारंभ कर दिए, बगल वाली सखी आ गई, अरे जसोदा लगता है कन्हैया क्यों नजर लग गई। हाँ बहन नजर तो लग गई। अच्छा नजर झाड़ेगा कौन? बोले एक बाबा रोज आते हैं लाइन में सबसे पीछे लगते हैं, हो सकता है बाबा वही झाड़े। यशोदा मैया बोली अरे बहन काम कर, जाकर के उन बाबा को पहले बुला ला। अब जैसे पहुंची बाबा को बुलाया, बाबा ने सोचा वाह अब तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब जैसे कुछ दूर पहुंचे, यशोदा मैया तेज से आवाज गई, अरे बाबा एक काम करिए वहीं से मेरे लाला को झाड़िए, आपका रूप देख करके मेरे लाला को कहीं नजर और ना लग जाए। बाबा ने कहा मैया यहाँ से मेरा मंत्र चलने वाला नहीं, बाबा कुछ भी हो दर्शन वहीं से करिए, हाँ वहीं से नजर को उतारिए। बाबा ने ऐसा मंत्र मारा और मंत्र क्या पढ़ते मन में, प्रभु दर्शन अब ना भयो तो कब हो। प्रभु दर्शन पास से नहीं होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं करने दीजिए। और जैसे इस मंत्र को फूंक करके बाबा मारे, भगवान और तेज तेज रोना प्रारंभ किया। भगवान और तेज तेज रोना प्रारंभ किए। मैया ने कहा कैसे बाबा आप ऐसा मंत्र मारे, लाला को और चुप होना चाहिए और तेज तेज रो रहा है। बाबा ने कहा मैया
तेरे लाला को इतनी तेज नजर लगी है, इतनी दूर से मेरा मंत्र चलने वाला नहीं, थोड़ा और पास ला। अब मैया और पास लेकर पहुंची। मैया ने कहा काम करो बाबा, अब वहीं से झाड़िए, वहीं से। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा फिर वही मंत्र, प्रभु दर्शन पास से नहीं होने वाला क्या? भगवान ने कहा चिंता मत करो, बस अब की बार में हो जाएगा। हाँ चिंता मत करो। ऐसा भगवान ने रुदन किया। अब जैसे ही रुदन भगवान करे, मैया ने कहा रे बाबा एक काम करिए, अब आपके बस की बात नहीं। ऐसा मंत्र 2 बार माले, लाला और तेज तेज रोता है। बाबा ने कहा देवी एक काम करिए, लाला को और पास लाइए, इतने में मेरा मंत्र चलने वाला नहीं, इतनी दूर से इतनी तेज नजर लगी। अब मैया और पास लेकर आई। जैसे ही आज बाबा ने भगवान को देखा, मोहित हो गए। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरः तरुणविं बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रः, कृष्णात् परम किमिपि तत्त्व अहं न जाने। जैसे बाबा ने भगवान को देखा, ओ हो प्रभु का कितना सुंदर रूप है। काली कजरारी नयन तिरछी नजरिया, लाल लाल ओठ होवे मोहनी सुरतिया। भगवान के रूप को जैसे चिते महाराज महादेव मोहित हो गए। मैया इतने में काम चलने वाला नहीं, एक काम करो। मैया ने कहा बाबा अब यहीं से मंत्र मार दो। मैया अपनी गोद में लाला को लिए, भगवान कह रहे मैया एक काम करिए, मेरा मंत्र अभी भी नहीं चलने वाला, इतनी तेज नजर लगी है, इसको पहले मेरे गोद में दीजिए। मैया ने कहा देने वाली नहीं बाबा, अब आप एक काम करिए, अब आप प्रस्थान तो करिए, दर्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाबा जैसे जाने लगे, भगवान और तेज तेज रोना प्रारंभ कर दिए। जैसे तेज तेज रोना प्रारंभ किए, बाबा वापस आए, जैसे भगवान चुप हो जाते। बाबा को पास देखकर भगवान शांत रहते, बाबा चले जाते, तेज तेज रोना प्रारंभ करते। नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा एक काम करिए बाबा, अब आप कहीं जाइए मत, आपसे निवेदन है इसी नंद भवन के सामने अपना स्थान बनाइए और जीवन भर के लिए यहीं पर निवास करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।